एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.6 केमिकल काइनेटिक्स का चेक करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। एक रिएक्शन दिया हुआ है R गिव्स P, कह रहा है कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपसे दो पार्ट में क्वेश्चन को पूछा है। फर्स्ट पार्ट ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R को अगर डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर उसी कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट के हाफ कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। पहला डेटा जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के आर का होल स्क्वायर। कि पावर कितना जो ऑर्डर होता है वही पावर पे रिएक्टेंट के होता है, तो रेट इज इक्वल्स टू के आर टू द पावर 2 क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के आर नॉट का स्क्वायर, आर नॉट इनिशियल रेट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर है। अब कह रहा है कि जो हमने इस कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो आर कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2r नॉट कर देंगे, डबल करने का मतलब है। अब इस 2r नॉट की वैल्यू को रेट इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर में पुट करेंगे, तो k मल्टीप्लाइड बाई r की जगह हमने पुट किया 2r नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k 4r नॉट का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 4k r नॉट का स्क्वायर। तो जब हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, 4k r नॉट स्क्वायर हो गया। k r नॉट स्क्वायर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा और 4 टाइम्स हो गया, तो मतलब जब हमने कंसंट्रेशन को डबल किया रिएक्टेंट के तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन को R के कंसंट्रेशन को हमने हाफ कर दिया, R नॉट बाई 2 कर दिया, तो रेट इज इक्वल टू के R नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। R की जगह क्या पुट करेंगे, R नॉट अपॉन 2, R नॉट स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और इस 4 को बाहर ले लेंगे तो 1/4 के R नॉट स्क्वायर। मतलब जब हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हाफ किया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो गया।